दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है और दुख दर्द दूर होते हैं। गृह क्लेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि पितृ दोष, राहु दोष, मंगल दोष, कालसर्प दोष दूर होता है। घर में खुशियाँ आती हैं तथा अकाल मृत्यु घर में कभी नहीं होती है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों, आपको बता दे, इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आ चुकी है और भक्तों के कष्ट को दूर करेंगी। जब जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं, तब तब धरती पर फूल खिलते हैं और फूलों की वर्षा होती है तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन सुखमय हो जाता है। किसान के घर में साक्षात मां जगदम्बा जगत मां का आगमन होता है। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जा रही है। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू हुई है और इसका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। ऐसे में 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को ही दुर्गा विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की स्थापना करते हैं वह लोग 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को विसर्जन करेंगे। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को है और नवमी तिथि 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वहीं 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्र बहुत ही शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से माँ अभय वरदान प्रदान करती है। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण माँ शीघ्र ही करती है। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट दरिद्रता दूर हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, कन्या पूजन सर्वोपरि और श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में जगदम्बा देवी माता वैष्णो 9 देवियों अर्थात समस्त ब्रह्मांड उनके शरीर के कण कण में है। यह बहुत कम लोग जानते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। कन्याओं के पूजन पर कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय होती है और माँ के समान मानी जाती है। दोस्तों, माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है और उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को उस उपहार से खुशी मिलती है तो समझ लें कि आपको माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुँह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10,000 बार गंगा स्नान करने से, 10,000 बार यज्ञ करने से तथा 10,000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए उतनी कम ही होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में उनमें विराजमान होकर स्वयं माँ दुर्गा आती हैं। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना बहुत शुभ होता है। ऐसा मौका कभी हाथ से न जाने दें। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर और पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आएं और सभी के पैरों को दूध और पानी से मर्दों को कन्याओं के पैर अवश्य धोना चाहिए। इससे मैया वैष्णो प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। फिर उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए।
फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूर्णियां कभी ना रखें। इस शुभ नहीं घोर अशुभ माना जाता है। 3 पूर्णियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए निकाली जाती है। इसी वजह से कन्याओं की थाली में 3 पूर्णियां नहीं रखनी चाहिए, लेकिन 1-2 करके पूर्णियां रख सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता है। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन, प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। ओमान दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन, प्याज का परहेज किया है, लेकिन एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाएं जिसमें लहसुन, प्याज होता है। कई चीजें तो ऐसी होती है जो मार्केट में मिलती हैं, जिसके अंदर लहसुन, प्याज का इस्तेमाल होता है। आप कभी भी इनका उपयोग मत करना। दोस्तों, लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते हैं और मार्केट से रेडीमेड खाना लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। माता रानी आपके हाथों का बना भोजन ही खाना चाहती है और आपका प्यार चाहती है। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाएं, माता के लिए आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। भले ही आप दही जलेबी खिलाएं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान आज घर में पका खाना अवश्य बनाना चाहिए। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना पका खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें कि कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जो होते हैं वो जानवरों की हड्डी द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तलों में ही भोजन कराना बहुत ही शुभ माना गया है। अगर पेड़ के पत्तल में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती है। दोस्तों, यदि नवरात्रों के समय यदि कन्या पूजन के बीच में शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो कन्याओं कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती हैं। वह भी 9 देवियों के साथ में आपके घर में आती हैं। इसीलिए शुक्रवार का दिन अगर पड़ जाए तो भूलकर भी खट्टी चीज घर में नहीं बनना चाहिए और कन्याओं को भी खट्टी चीज नहीं खिलानी चाहिए। इससे पाप लगेगा। आपका किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। खट्टी चीजों से माता संतोषी रुठ सकती हैं और आपको श्राप दे सकती है। दोस्तों, भोजन करने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा माँ को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है। इसलिए खाना खिलाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसलिए कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगी। दोस्तों, आपको बता दें कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना धन आपको प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत करना। खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े भी दे सकते हैं।
याद रहे काले कपड़े न दें, और स्टील के बर्तन भी उपहार के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहुकाल तथा राहु दोष आपको लग जाएगा। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी करती है। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई लालच ना हो, और अगर वह लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं सभी देवी देवता खुश होते हैं। दोस्तों, इन दिनों में मिल जाए आपको यह संकेत तो समझ ले माँ दुर्गा आपके घर में आ चुकी है। यह संकेत बताते हैं माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, पहला संकेत, जब आप कलश स्थापना करते हैं तो जोर से निकली हरियाली बहुत ही शुभ मानी गई है। कहा जाता है कि जोर से निकली हरियाली हमारे भविष्य में होने वाले अच्छे और बुरे होने का संकेत देती है। ये सभी बातें हमारे आने वाले साल का भविष्य बताती हैं। यदि आपने अपने घर में जौ बोए हैं और किसी कारणवश नहीं हो सके तो इस संकट के घड़ी को मनहूस माना गया है। कहा जाता है कि नवरात्रों में जौ अगर सूख जाते हैं या बढ़ते नहीं है तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह साल आपका खराब होने वाला है तथा घर में कोई बीमारी आने वाली है या आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। दोस्तों, यह धन हानि का संकेत माना गया है, क्योंकि आपने कोई ना कोई गलती ऐसी कर दी होगी जिसके कारण माता रानी नाराज हो गई हैं। इसलिए माता से आप क्षमा अवश्य मांगे। माँ अपने भक्तों को अवश्य माफ करती हैं। एक माँ ही होती है जो अपने बेटे को, अपने लाल को हर गलती पर माफ करती है, लेकिन ऐसा बेटा किस काम का जो माँ से माफी ना मांगे। इसलिए माता रानी से अपनी गलती की माफी अवश्य मांगे। मैया वैष्णो अपने भक्तों को कभी निराश ही नहीं करती, बल्कि उन्हें धन धान्य से और खुशियों से परिपूर्ण बना देती हैं। और दोस्तों, यदि जौ हरे भरे हो जाते हैं तो यह शुभ संकेत होता है। इससे आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा ही धन लाभ होगा। माना जाता है कि 1 रुपए का सिक्का या चांदी का कोई भी सिक्का जौ के बीचों बीच में अगर मिट्टी में दबा दिया जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आती है। जौ के अंदर हमेशा 1 रुपए का सिक्का अवश्य डालना चाहिए। जौ को खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें धन वगैरह अवश्य डालना चाहिए। इससे माता का आशीर्वाद सदैव परिवार पर बना रहता है और जीवन में कोई भी संकट नहीं आता है। दोस्तों, नंबर 2, यदि आपकी नींद नवरात्रों के दौरान सुबह 4 बजे के आसपास खुलती है तो इसे बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि यह समय ब्रह्मा मुहूर्त कहलाता है। इस समय देवी शक्ति अपने सच्चे भक्तों को ही जागती है। इस समय उठना मतलब माता की कृपा प्राप्त करने के बराबर माना गया है। यह संकेत बताते हैं कि माता की सच्ची भक्ति का प्रभाव आपके ऊपर हो चुका है और माता रानी आपको जल्दी ही कोई खुशखबरी देने वाली है। दोस्तों, नंबर 3, यदि नवरात्रि में पूजा पाठ में आपका मन लगने लगे, पूजा करते समय मन का शांत होना यह दर्शाता है कि आपको बहुत जल्द माँ की कृपा प्राप्त होने वाली है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत खुश है। आपकी भक्ति माता रानी को आनंद दे रही है। ऐसे व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है। दोस्तों, नवरात्रों के दौरान अगर माँ के गले से फूल गिर जाएं तथा जौ के हरे भरे पेड़ अगर बिन हवा के हिल जाएं, तो इसे अति उत्तम माना गया है। यह संकेत बताता है कि माता रानी का आगमन आपके घर में अस्थायी रूप से हो चुका है। आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। यह संकेत कुछ खास लोगों को ही दिखाई देते हैं। दोस्तों, नंबर 4, माना जाता है कि पूजा करते समय अगर धुआं अधिक बढ़ जाए तो इससे यह पता चलता है कि आपके घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है। भूत प्रेत आत्माएं अब आपके घर से हमेशा के लिए जाने वाली हैं। पूजा करते समय धुएं का अधिक होना बहुत ही शुभ मंगलकारी माना गया है। यह संकेत भविष्य में अच्छे परिणाम को दर्शाते हैं। दोस्तों, नंबर 5, द्वार पर गाय का आना। वेदों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दौरान द्वार पर गाय का आना अत्यंत शुभ है। यदि आपके भी द्वार पर गाय आती है
तो गाय के माथे पर कुमकुम लगाना ना भूलें तथा गाय को रोटी जरूर खिलाएं। इससे माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होंगी और आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। द्वार पर गाय का बार बार आना भी जीवन में आने वाले अच्छे संकेतों की ओर इशारा करता है। दोस्तों, नंबर 6, सपने में शेर का दिखाई देना। अगर आपके सपनों में माँ दुर्गा दिखाई दे रही है, अर्थात कोई भी देवी अगर आपके सपनों में दिखाई देती है, तो बड़ा ही शुभ माना गया है। नवरात्रों के पावन अवसर पर माता के दर्शन किसी खास भक्तों को ही प्राप्त होते हैं। यदि माता की सवारी तथा शेर रात्रि के सपने में बार बार दिखाई देता है, तो समझ लें माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है। यह संकेत बताते हैं कि जल्द ही आपकी कोई मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। माँ दुर्गा का वाहन शेर है, इसलिए नवरात्रि में शेर का दिखाई देना अत्यंत शुभ संकेत होता है। दोस्तों, नंबर 7, यदि कोई छोटी कन्या आपको सुबह सुबह लाल वस्त्र धारण किए हुए दिखाई देती है, तो समझ लें आपने साक्षात माँ दुर्गा के दर्शन किए हैं। यदि नवरात्रों में सबसे पहले आपके घर में कन्याओं का आगमन हो जाए, तो समझ लें कि आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। अब आप खुशियां मनाई और मिठाइयां बांटे। दोस्तों, नंबर 8, यदि माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू नवरात्रि में आपके घर पर आकर बैठ जाए, तो यह भी शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि माँ लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश हो चुका है और आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। लेकिन याद रहे, उल्लू नवरात्रि और दीपावली पर आना ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 9, ब्रह्मा मुहूर्त के समय यानी सुबह के 4 बजे के आसपास घंटियों की आवाज सुनाई दे तथा कोई भजन सुनाई दे, तो बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। इससे यह पता चलता है कि माता रानी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके जीवन में सभी नकारात्मकता का नाश होने वाला है। अब माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, नंबर 10, नवरात्रों के दौरान घर में काली चींटियों का दिखना। लंबी लंबी लाइन बनाकर मुंह में खाना ले जाते हुए चींटियों को देखना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। और यदि मंदिर में पूजा करते समय कोई छिपकली आदि दिखाई दे या मंदिर के स्थान की ओर छिपकली चली जाए, तो बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। इससे यह पता चलता है कि आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। माँ का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, क्योंकि छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। किसी भी शुभ अवसर पर छिपकली का देखना मंगलकारी माना गया है और नवरात्रि में छिपकली का मंदिर में देखना साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। दोस्तों, अगर आप वाकई में माँ वैष्णो की कृपा पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर देगी। धन्यवाद।